डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कई सवाल कल उठाए गए। सबसे पहला मुतालबा कि जम्मू कश्मीर वापस रियासत बने और 4 अगस्त की जो पोजीशन है वो बहाल की जाए। 5 अगस्त को जो किया गया वो जबरदस्ती अवाम पर फैसला थोपा गया। ये करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से कल जो सीनियर रहनुमा जो नुमाइंदे रहे हैं या साबिक वुज़रा भी रहे हैं मुख्तलिफ जमातों के साथ वाबस्ता, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और साथ ही साथ ये भी इल्जाम आयद किया गया कि इन दिनों काउंसिल तो लद्दाख के अंदर है, अवामी नुमाइंदे तो हैं, लेकिन वो नाम के हैं और चंद लोगों की तरफ से लद्दाख के अंदर निजाम चलाया जा रहा है। या यूं भी कहा गया जो अल्फाज अलायंस के लोगों के हैं कि 2 से 3 लोग जिनके हाथों में निजाम है, सारा सिस्टम वही चला रहे हैं। और इसके अलावा 5 अगस्त को जो किया गया उसे लेकर मरकजी सरकार को हदफ तनकीद बनाते हुए 5 अगस्त से पहले की पोजीशन को बहाल करने का मुतालबा केडीए की तरफ से कल किया गया। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि केडीए ने एक बार फिर 6 शेड्यूल की मांग को मुस्तरद कर दिया और कहा कि लद्दाख को एक अलहदा रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाए और जब अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाता है वो तब की बात है, लेकिन फिलहाल जहां गुपकार अलायंस के साथ भी वो नजर आए, वहीं पर दूसरा ऑप्शन उन्होंने जो किया है वो ये है कि रियासत मुकम्मल तौर हो, यूनियन टेरिटरी ना और ना ही 6 शेड्यूल मंजूर होगा। सीधे चलते हैं मोहम्मद इसाक के पास। इसाक, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, 2 रेजोल्यूशन भी सामने रखे गए, करारदादें सामने रखी गई है, सेपरेट स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 6 शेड्यूल में तो दोबारा वही निजाम होगा जो इस वक्त का निजाम है। तो क्या मैं ये समझूं कि अब लेह की 6 शेड्यूल की कमेटी के साथ मीटिंग नहीं होगी? इस तरीके का आसार नजर आ रहे हैं एक। और दूसरी बड़ी बात यह कि करगिल के अंदर भी 100% लोग एक पेज पर नहीं है, वहां पर भी 2-3 आवाजें अलग अलग से दिख रही हैं। जी, अगर हम कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की बात करें, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बनने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया और जिसमें क्लियर कट कहा कि 2 एजेंडे के साथ कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस आगे बढ़ रहे हैं। एक तो रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड जो इस वक्त सब जुडिस है, कोर्ट में है, और दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक तरफ से लेह के अंदर 6 शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं और उनका अपना डिमांड है, और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का कहना है कि अलग से अलहदा स्टेटहुड की जो डिमांड है वो रखने जा रहे हैं, क्योंकि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का मानना है कि स्टेटहुड में ही लोगों के रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ लोगों के हुकूक को पूरा किया जा सकता है। दूसरी जानिब अगर हम एपेक्स बॉडी और 6 शेड्यूल की बात, एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की बातचीत की बात करें, वो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन और सेक्रेटरी ने क्लियर किया है कि आने वाले वक्त में जो बातचीत का सिलसिला किसी भी पॉलिटिकल तंजीम हो या अलायंस हो, सभी के साथ जारी रहेगा और आने वाले वक्त में बहुत जल्द जो है एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस मुलाकात भी कर सकते हैं। और इस हवाले से फोन पे दोनों के बीच में बातचीत भी हुआ है। लेकिन इसाक, बड़ा सवाल यह है ना कि अगर वो अपनी पॉलिसी को क्लियर कर चुके हैं कि वो स्टेटहुड चाहते हैं, एक सेपरेट स्टेट चाहते हैं और 6 शेड्यूल में वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं है जो करगिल के लोग चाहते हैं, तो सीधी सी बात है फिर बातचीत किसके लिए होनी है? उन्होंने तो बातचीत के दरवाजे ही बंद कर दिए हैं। जी, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का कहना है कि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस अपना पक्ष जो है एपेक्स बॉडी के सामने रखेगा और एपेक्स बॉडी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सामने रखेगा। तो उस वक्त ये देखने वाली बात हो कि बातचीत में क्या दोनों किसी पेज पे एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं स्टेटहुड को लेके, 6 शेड्यूल के लेके, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन मानना है कि मीटिंग जो है वो मुलाकात करेंगे, एक दूसरे से मुलाकात करके आने वाले वक्त में जो है राय हल के लिए। ये खबर भी आ रही है कि अलायंस के अंदर जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया गया है, इसके अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और आवाजें कुछ और भी आ रही हैं अंदर से, जिसे फिलहाल ज्यादा हवा नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अंदर अंदर से बड़ी चीजें चल रही है और बहुत सारे लोग आगे पीछे राब्ते में भी हैं। जी, अगर हम कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की बात करें, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में जिस तरह से ज्यादातर मेजर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिकल पार्टीज कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा है, हालांकि दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा नहीं है। और वही चीज एपेक्स बॉडी, अगर हम लेह की बात करें, स्टार्टिंग पे भारतीय जनता पार्टी एपेक्स बॉडी का साथ था, बाद में भारतीय जनता पार्टी भी एपेक्स बॉडी का हिस्सा लेह के अंदर नहीं बनाता। हालांकि 6 शेड्यूल को लेकर उन्होंने कहा 6 शेड्यूल की डिमांड को के साथ है और साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की भी डिमांड के साथ को लेकर बातचीत कहा था। दूसरी जानिब कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की बात करें, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में भारतीय जनता पार्टी की शमूलियत नहीं है और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को
2-3 बार इनविटेशन देने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने जो है शमूलियत उन्होंने नहीं की। दूसरी जानिब कारगिल बुद्धिस्ट एसोसिएशन की बात करें, कारगिल बुद्धिस्ट एसोसिएशन भी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा नहीं है और कारगिल बुद्धिस्ट एसोसिएशन के हवाले से कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कहा कि उनके साथ बातचीत भी हुआ है और कारगिल बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने उनको जवाब में ये कहा है कि मीटिंग के बाद उनको जो है क्या फैसला होता है वो दिया जाएगा। और ये तो देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल जो मेजर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम ISK की बात करें, IKMC की बात करें, अंजुमन साहिब की बात करें, अंजुमन आल सुन्नत की बात करें या बाकी जो मेजर रिलीजियस और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस डेमोक्रेटिक अलायंस में हैं।